ये कहानी एक लड़की की है जो अपनी ग्रैंडमदर की केयर करने के लिए उनके घर जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस होने लगता है कि ये बूढ़ी औरत इतनी मासूम नहीं है जितनी नजर आती है। उसकी अजीब हरकतें, डरावनी मुस्कुराहट और घर में होने वाली कुछ अजीब चीजें उस लड़की को डरा देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसकी ग्रैंडमदर छुपा क्या रही है, और जब उस लड़की को उसका असली राज पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इस मूवी की एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। तो मूवी की शुरुआत मद्रिड से होती है, जहां पिलार नाम की एक बूढ़ी औरत एक कैफे में अकेली बैठी होती है और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही होती है, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर में उसकी घड़ी 8 बजने से बिल्कुल पहले रुक जाती है, जिसके बाद पिलार कैफे से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर बाद वो एक अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां टेबल पर आधा खाया हुआ बर्थडे केक, एक गिफ्ट और फर्श पर एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी पड़ी होती है। लेकिन पिलार इस सीन को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होती। उसे एक ब्लॉन्ड लड़की की फोटो मिलती है, जिसके इर्द गिर्द ब्लॉन्ड बालों के गुच्छे पड़े हुए थे। तभी एक यंग लड़की एक रूम से बाहर आती है और उसे एक मैट्रियोस का डॉल देती है। उसे देखकर पिलार इतनी खुश हो जाती है कि फौरन घुटनों के बल बैठ जाती है। इसके बाद सीन एक प्रोफेशनल मॉडल सुजाना की तरफ कट होता है, जो पेरिस में रहती थी। एक दिन शूट के बाद वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और मैसेज छोड़ती है कि वो उनकी बर्थडे पर मड्रिड नहीं आ सकेगी, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा गिग मिल गया है। लेकिन वो उन्हें यकीन दिलाती है कि मैं जितनी जल्द हो सके घर आने की कोशिश करूंगी, और अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसी रात सुजाना पार्टी करने के लिए एक क्लब में पहुंचती है, जहां उसका एजेंट उसे एक फेमस फोटोग्राफर से मिलाता है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं और वो फोटोग्राफर सुजाना से अगले दिन अपने स्टूडियो आने का कहता है, जिससे सुजाना बहुत एक्साइटेड हो जाती है। बाद में जब सुजाना ड्रग्स ले रही होती है तो उसे स्पेन के एक हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहां उसे बताया जाता है कि उसकी ग्रैंडमा का एक्सीडेंट हो गया है और उसे जितनी जल्द हो सके वहां आना होगा। सुजाना परेशान हो जाती है और वहां आने के लिए राजी होकर कॉल बंद कर देती है। इसके बाद उसे अपने चाइल्डहुड की एक डिस्टर्बिंग मेमोरी याद आती है, जिसमें उसने एक बार अपनी ग्रैंडमा को एक दूसरी औरत के साथ देखा था और दोनों एक बहुत ही अजीब अंदाज में हंस रही थी। अगले सीन में सुजाना मैड्रिड पहुंचती है और सीधा हॉस्पिटल जाती है, जहां एक डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा को ब्रेन हेमोरेज हुआ है। खुशकिस्मती से उन्होंने फ्रंट डोर खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से एक नेबर ने उन्हें वक्त पर देख लिया, वरना वो मर जाती। डॉक्टर बताती है कि हेमोरेज ने उनके ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनकी मोटर स्किल्स और स्पीच दोनों बुरी तरह अफेक्ट हुई हैं। फिर डॉक्टर पूछती है कि क्या उनका कोई और रिलेटिव भी है। तब सुजाना बताती है कि मेरे पेरेंट्स कई साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गए थे, इसलिए हमेशा से सिर्फ मैं और मेरी ग्रैंडमा ही एक दूसरे के साथ रहे हैं। डॉक्टर मशवरा देती है कि उसकी ग्रैंडमा को नर्सिंग होम में रख दिया जाए, जहां उनकी तमाम जरूरतों का प्रॉपरली ख्याल रखा जा सके। लेकिन सुजाना इनकार कर देती है और फैसला करती है कि वो घर पर ही किसी ऐसे शख्स को तलाश करेगी जो उसकी ग्रैंडमा की देखभाल कर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा वही बूढ़ी औरत पिलार है, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। इसके बाद सुजाना पिलार को वापस उसके अपार्टमेंट में ले आती है, जहाँ वो देखती है कि लाइट पैनल्स काम नहीं कर रहे, घर के प्लांट्स मुरझा चुके हैं और एक खाली बर्ड केज भी रखा हुआ है। अचानक वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा अपनी व्हील चेयर पर नहीं बैठी हुई, बल्कि खामोशी से एक पेंटिंग के सामने खड़ी है, जिसमें यंग पिलार एक ब्लू बर्ड पकड़े हुए दिखाई गई है। इसके बाद सुजाना अपने बचपन के रूम में रहने लगती है। जब वो बाथरूम में जाती है तो ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि मिरर को पूरी तरह व्हाइट पेंट कर दिया गया है। फिर वो करीब ही एक स्टोर पर जाती है, जहां से एक छोटा मिरर खरीदती है और वापस अपार्टमेंट आकर अपनी ग्रैंडमा के बाल कोम करने लगती है। उसी शाम सुजाना अपने एजेंट को कॉल करती है और फोटोग्राफर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट मिस करने पर अपोलोजाइज करती है। लेकिन उसका एजेंट उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उस फोटोग्राफर से किसी दूसरी लड़की को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये सुनकर सुजाना परेशान हो जाती है। बाद में सुजाना अपनी ग्रैंडमा को खाना खिलाती है, लेकिन अचानक पिलार को खाना गले में फंसने लगता है। सुजाना फौरन उसकी मदद करती है और उसके मुंह से खाना निकाल देती है, इससे पहले कि वो सफोकेट हो जाए। अब डिनर के बाद सुजाना अपनी ग्रैंडमा को बेड पर लिटाती है और अपने रूम में चली जाती है, जहां वो अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शुरू करती है। लेकिन तभी वो अपने बालों में एक ग्रे हेयर देखकर परेशान हो जाती है और फौरन उसे उखाड़ देती है। उसी वक्त उसे अपनी ग्रैंडमा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि पिलार ने बेड पर ही यूरिन कर दिया है। एक केयरिंग ग्रैंडडॉटर होने की वजह से सुजाना नरमी से उन्हें नहलाती है, जिसके बाद वो पिलार को डायपर पहनाती है और यहाँ तक कि बेड रिडन पेशेंट्स की केयर करने का तरीका सीखने के लिए वीडियोस भी देखती है।
अगले दिन सुजाना अपनी ग्रैंडमा को खाना खिला रही होती है कि अचानक पेलर जोर जोर से हंसने लगती है और साथ ही खाना भी बाहर थूकने लगती है। सुजाना समझती है कि शायद टीवी की वजह से वो ऐसा कर रही है, इसलिए वो टीवी बंद कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वो बूढ़ी औरत पागलों की तरह हंसती रहती है। अब सुजाना को उसका ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है और जल्द ही उसकी तवज्जो घर में मौजूद क्लॉक्स की तरफ जाती है। अजीब बात ये थी कि घर की हर एक घड़ी 8 बजने से बिल्कुल पहले रुक चुकी थी। बाद में जब सुजाना शावर ले रही होती है तो डोरबेल की आवाज से वो परेशान हो जाती है और फिर उसे फ्रंट डोर खुद ब खुद खुलने की आवाज आती है। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर निकलती है तो वहाँ उसे वही यंग लड़की नजर आती है जिसे हमने कुछ दिन पहले पेलार के साथ देखा था। वो लड़की सुजाना को उसके नाम से बुलाती है, लेकिन सुजाना को बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो कौन है। तब वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन ईवा के तौर पर करवाती है। वो बताती है कि तुम्हारी और मेरी ग्रैंड मदर्स पहले बहुत क्लोज फ्रेंड्स हुआ करती थी और हम दोनों खुद भी कई साल पहले बचपन में मिल चुकी हैं। ईवा कहती है कि मैं कभी कभार पिलार का हाल चेक करने और उनके कुछ कामों में मदद करने के लिए यहाँ आती हूँ। वो ये भी बताती है कि पिलार ने खुद मुझे अपार्टमेंट की स्पेयर की दी थी। इसके अलावा ईवा बताती है कि मुझे भी कनारी आइलैंड से मैड्रिड अपनी ग्रैंडमा की देखभाल करने के लिए आना पड़ा था, लेकिन अब मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है। फिर वो सुजाना से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, जिस पर सुजाना बताती है कि मैं पेलर की केयर के लिए किसी को तलाश करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन्हें नर्सिंग होम में नहीं डालना चाहती। एवा बताती है कि पिलार तुम्हारी बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उससे कहती है कि तुम अपनी बर्थडे तक यहीं रुक जाओ, लेकिन सुजाना इस बारे में ज्यादा श्योर नहीं होती। खैर, इसके बाद ईवा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुजाना केयरटेकर को तलाश करना शुरू कर देती है और कई लोगों से फोन पर बात करती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग ये जानने के बाद इनकार कर देते हैं कि पिलार की उम्र 85 साल है और उसे 24 घंटे केयर की जरूरत है। कई लोगों से बात करने के बाद आखिरकार उसे एक केयर टेकर मिल जाती है जो ये जॉब करने के लिए राजी हो जाती है और दोनों परसों मिलने का फैसला करती हैं। उसी रात सुजाना को अपने एजेंट का टेक्स्ट आता है जिसमें वो पूछता है कि वो वापस कब आ रही है। सुजाना उसे यकीन दिलाती है कि वो चंद दिनों में वापस आ जाएगी, लेकिन अचानक उसे कुछ आवाज आती है। जब वो आवाज का पता लगाने के लिए जाती है तो उसे पिलार किसी से बात करती हुई और हंसती हुई नजर आती है। यहाँ सुजाना डर रही थी, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था और पिलार, जो अभी उसके बिल्कुल पीछे थी, अचानक किसी दूसरी जगह चली जाती है। सुजाना के पीछे मौजूद डोर जोर से बंद हो जाता है और पिलार एक बार फिर गायब हो जाती है। फिर सुजाना अपनी ग्रैंडमा को बेड पर सुकून से लेटा हुआ पाती है, जैसे वो कभी अपनी जगह से हिली ही न हो। इसके बाद सुजाना डोर बंद करके रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर उसे एक डोर दोबारा खुला नजर आता है। वो वापस जाकर चेक करती है तो ये देखकर बुरी तरह डर जाती है कि उसकी ग्रैंडमा बेड पर लेटी हुई बुरी तरह कांप रही है। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि पिलार का पेट फूलने लगता है, जिससे सुजाना पैनिक में आ जाती है और वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पिलार दोबारा बिल्कुल सुकून से लेटी होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस सब से सुजाना बुरी तरह डर जाती है और वो रोने लगती है। इसके बाद वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टीवी ऑन कर देती है, लेकिन जो कुछ उसने अभी देखा था वो उसके जहन से निकल ही नहीं पाता। अगले दिन सुजाना को अपने रूम में एक की मिलती है जिसे उसने बचपन में एक पोस्टर के पीछे छुपा दिया था। तब उसे अपनी बचपन की डायरी के बारे में याद आता है जिसे उसने अपने बेड के ऊपर छुपा कर रखा था। वो उसे निकालती है और उसी की से उसे अनलॉक करती है। जब वो डायरी के पेजेस पलटती है तो उसे अपना बचपन याद आने लगता है। उसे अपनी एक बर्थडे के बारे में एक एंट्री मिलती है जब उसकी ग्रैंडमा की फ्रेंड जेलिटा पहली बार वहाँ आई थी। पता चलता है कि सुजाना और पेलर की बर्थडे एक ही दिन होती थी और बचपन में ये बात सुजाना को बहुत बुरी लगती थी। उसे ये भी याद आता है कि जेलिटा की ग्रैंडडॉटर एवा भी उस पार्टी में आई थी और दोनों लड़कियों की एज एक जैसी थी। सुजाना पढ़ती है कि दोनों ग्रैंड मदर्स ने एक अजीब सा रेड ड्रिंक बनाया था जो उसने और एवा ने पिया था और उसका टेस्ट बहुत वियर्ड था। इसके बाद दोनों बूढ़ी औरतों ने उन दोनों के कुछ बाल काटे थे और उसी रात सुजाना ने अपनी ग्रैंडमा के बारे में एक डरावना ख्वाब देखा था। ये सब पढ़कर सुजाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो देखती है कि उसी दिन के बाद से उसकी डायरी का हर पेज डार्क कलर्स और डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स से भरा हुआ है। बाद में जब सुजाना अपनी ग्रैंडमा को खाना खिला रही होती है तो वो उसे बताती है कि मुझे अपनी पुरानी डायरी मिल गई है और मुझे याद ही नहीं कि मैंने इसमें ये सब कुछ लिखा था। वो उस हिस्से को याद नहीं कर पाती जहां उसने कन्फेस किया था कि वो अपनी ग्रैंडमा से डरती थी और उसे जेलिटा के बारे में भी कुछ याद नहीं था। लेकिन सुजाना ये सोचकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि उसकी ग्रैंडमा न तो उसकी बात सुन सकती है और न ही समझ सकती है। आखिरकार वो उठती है और उसे पेलर और ईवा की एक फ्रेम्ड फोटोग्राफ नजर आती है जिसमें दोनों एक पार्क में साथ खड़ी हुई थी। बाद में सुजाना बाहर जाकर ट्रैश फेंकने जाती है। वहाँ वो उस परफ्यूम ब्रांड का सोशल मीडिया पेज चेक करती है जिसके लिए उसने
मॉडलिंग की थी, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि कंपनी ने उसे किसी दूसरी मॉडल से रिप्लेस कर दिया है। परेशान सुजाना फौरन अपने एजेंट को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे एक केयर टेकर मिल गई है और मैं चंद दिनों में पेरिस वापस आ जाऊंगी। जब सुजाना घर वापस आती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी ग्रैंड माँ अब सोफे पर नहीं बैठी हुई, इसलिए वो उनके बेडरूम में चेक करती है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। वो पूरे अपार्टमेंट में उन्हें तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं भी पेलर नहीं मिलती। आखिरकार वो जल्दी से बाहर स्ट्रीट्स पर निकल जाती है, लेकिन पेलार कहीं नजर नहीं आती। रात होने लगती है तो सुजाना घर वापस आती है और अपनी ग्रैंडमा के मिसिंग होने की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी उसे पेलार अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने खामोशी से बैठी हुई नजर आती है। ये देखकर सुजाना सुकून का सांस लेती है, लेकिन फिर भी सुजाना उनसे पूछती है कि आप कहाँ गई थी, मगर हमेशा की तरह उसकी ग्रैंडमा कोई जवाब नहीं देती। बाद में सुजाना अपनी ग्रैंडमा को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन पेलार खाना उसके हाथ में थूक देती है और एक बार फिर अजीब अंदाज में हंसने लगती है, जिससे सुजाना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अपनी ग्रैंडमा को बेड पर लेटाने के बाद सुजाना भी सोने चली जाती है, लेकिन बेड पर लेटे हुए उसे अपने रूम के बिल्कुल बाहर अजीब सी लाइट्स फ्लिकर होती हुई नजर आती हैं। वो जल्दी से बाहर निकलकर चेक करती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो वापस बेड पर आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद लाइट्स दोबारा फ्लिकर होने लगती हैं। सुजाना लिविंग रूम में जाती है, जहाँ लाइट्स लगातार फ्लैश हो रही होती हैं, और ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि उसके हाथ एक बूढ़ी औरत की तरह झुर्रियों वाले हो चुके हैं। अचानक उसके बाल ग्रे हो जाते हैं और उसके दांत भी गिरने लगते हैं। वो कमजोर और खून में लथपथ फ्लोर पर गिर जाती है और डोर के बिल्कुल बाहर ईवा की एक झलक देख पाती है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सुजाना को होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने बेड के बजाय अपनी ग्रैंडमा के बेड पर लेटी हुई है। ये देखकर वो इतनी डर जाती है कि चीखने लगती है और यहाँ की बेड से गिर भी जाती है। फिर वो डरते हुए रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी ग्रैंडमा उसके रूम में सुकून से सो रही है और खामोशी से उसकी एक डॉल को गले लगाए हुए है। अब ये समझते हुए कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, सुजाना अगले दिन पेरिस वापस जाने के लिए फौरन प्लेन टिकट बुक कर लेती है। कुछ ही देर बाद वो औरत आ जाती है जिसने पिलार की केयर टेकर बनने के लिए अप्लाई किया था। सुजाना उसे अंदर आने देती है और उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझाती है। केयर टेकर काफी फ्रेंडली लगती है और जब वो पेलर से मिलती है तो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन पेलर इस पर लगभग कोई रिएक्शन नहीं देती। और क्योंकि सुजाना अगले दिन जा रही थी, इसलिए केयर टेकर कहती है कि मैं सुबह वापस आऊंगी ताकि अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर सकूं। उसके जाने के बाद सुजाना को काफी रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। वो कुछ जरूरी कामों के लिए बाहर जाने की तैयारी करती है, लेकिन अचानक उसे पिलार लिविंग रूम में खड़ी नजर आती है, जो विंडो के सामने खामोशी से खुद से कुछ बड़बड़ा रही होती है। फिर पिलार अपने हाथों से अजीब और गरीब जेस्चर्स करती है और उसी वक्त बाहर से एक जोरदार क्रैश की आवाज आती है। पैनिक में सुजाना जल्दी से नीचे स्ट्रीट पर जाती है, जहां ये देखकर बुरी तरह डर जाती है कि कुछ देर पहले आने वाली केयर टेकर को एक कार ने टक्कर मार दी है और वो मौके पर ही मर चुकी है। सुजाना देखती है कि पिलार अब भी विंडो के पास खामोशी से खड़ी है और वो रोते हुए टूट जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये सब उसकी ग्रैंडमा ने किया है। बाद में सुजाना बिना किसी मकसद के स्ट्रीट्स पर घूमती रहती है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा से इतना डर चुकी थी कि वापस घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर वो एक बस स्टॉप पर बैठ जाती है और डॉक्टर की दी हुई नर्सिंग होम की फ्लायर निकालती है। कुछ देर बाद वो आखिरकार अपार्टमेंट वापस आती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि उसकी ग्रैंडमा अब भी बिल्कुल उसी जगह विंडो के सामने खड़ी है। अगली सुबह सुजाना पिलार को नर्सिंग होम ले जाती है और उसे यकीन दिलाती है कि वहाँ उसका अच्छी तरह ख्याल रखा जाएगा। वो वादा करती है कि जब भी मुमकिन हुआ मैं आपसे मिलने आऊंगी, और फिर अपोलोजाइज करते हुए उसे गुड बाय कह देती है। और जल्द ही हम देखते हैं कि पिलार खामोशी से खुद से कुछ बड़बड़ा रही है। बाद में सुजाना अपार्टमेंट में अकेली होती है और अपने एजेंट के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि वो आज रात पेरिस वापस आ जाएगी। फिर वो एक एग फ्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि एग ब्लैक हो चुका है और अचानक पैन से आग की एक लपट निकलती है। उसी वक्त एक न्यूज रिपोर्ट में बताया जाता है कि मैड्रिड के एक नर्सिंग होम में आग लग गई है और बदकिस्मती से कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब गिल्ट में सुजाना रोते हुए टूट जाती है और जल्दी से नर्सिंग होम का फोन नंबर तलाश करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो नंबर डायल कर पाती, उसके होश उड़ जाते हैं जब वो अपनी ग्रैंडमा को करीब ही बैठे हुए देखती है। डरी हुई सुजाना जल्दी से अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती और रोने लगती है। फिर वो अपनी ग्रैंडमा के लिए डिनर तैयार करने का फैसला करती है और उन्हें खाना खिलाना शुरू कर देती है। खाने के दौरान पिलार को एक बार फिर सफोकेशन होने लगती है, लेकिन इस बार सुजाना उसकी कोई मदद नहीं करती और टेबल से उठकर चली जाती है। वो अपनी ग्रैंडमा की सांस लेने की कोशिश के दौरान टेबल पर हल्की हल्की बैंग करने की आवाज सुनती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद नहीं करती। जब सुजाना आखिरकार वापस आती है तो उसे पिलार अपनी चेयर पर डेड नजर आती है और पहली बार सुजाना को रिलीफ महसूस होता है। अचानक उसके फोन
फोन पर एक रिमाइंडर आता है जिसमें बताया जाता है कि अब मिडनाइट हो चुकी है और आज उसकी ग्रैंडमा की भी बर्थडे है और खुद सुजाना की भी। अब सुजाना फिर अथॉरिटीज को कॉल करती है और रिपोर्ट करती है कि मेरी ग्रैंडमा खाना खाते हुए सफोकेशन होने के बाद अचानक मर गई है। कॉल खत्म करने के बाद वो एक बार फिर ईवा और अपनी ग्रैंडमा की फ्रेम्ड फोटोग्राफ की तरफ देखती है और ये देखकर वो डर से फ्रीज हो जाती है कि ईवा के साथ बैठी औरत अब पेलार नहीं बल्कि खुद सुजाना है। अचानक लैंडलाइन की रिंगिंग से सुजाना चौंक जाती है और उसे पता चलता है कि कॉल ईवा की थी जो उसे पिलार कहकर बुला रही थी। कंफ्यूज सुजाना कहती है कि मैं सुजाना हूँ, लेकिन ईवा सुकून से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम सुजाना हो। तभी अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। सुजाना अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है और उसे अपनी ग्रैंडमा की तरफ करती है। कुछ ही देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो एहतियात से पिलार की पुरानी पेंटिंग के करीब जाती है जहाँ एक सिंगल कैंडल जल रही होती है। सुजाना उसे फूंक मारकर बुझाने की कोशिश करती है लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। तभी कोई अनसीन एंटिटी उसे फूंक मारकर बुझा देती है। इसके बाद करीब मौजूद एक टेबल की ड्रॉर खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलती है और सुजाना डर जाती है जब उसे अपनी एक फोटो के साथ अपने वो बाल मिलते हैं जो बचपन में काटे गए थे। जल्द ही पूरे अपार्टमेंट में एक अजीब अब गरीब आवाज गूंजने लगती है। यहाँ सुजाना जल्दी से पिलार को तलाश करने जाती है लेकिन वो बूढ़ी औरत अब डाइनिंग चेयर पर मौजूद नहीं थी। जैसे ही सुजाना बाथरूम में एंटर होती है उसके पीछे डोर अचानक जोर से बंद हो जाता है और वो अंदर फंस जाती है। वो खौफ के मारे देखती रह जाती है कि सीलिंग और वॉल्स पर क्रैक्स फैलने लगते हैं, यहाँ तक कि वो मिरर तक पहुंच जाते हैं और अचानक मिरर में से एक हाथ बाहर आकर सुजाना को बालों से पकड़ लेता है। अब पैनिक में सुजाना भागकर डोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा लगता है जैसे दूसरी तरफ से कोई डोर को बंद रखने की कोशिश कर रहा हो। अपार्टमेंट की सारी घड़ियां एक ही वक्त में रिंगिंग करने लगती हैं और अचानक सुजाना अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देती है। उसका शरीर अचानक मुड़ने और ट्विस्ट होने लगता है जबकि पेलर को मैट्रियोस्का डॉल में कुछ फूंकते हुए देखा जाता है जो शुरुआत में उसे ईविया ने दी थी। अगले ही लम्हे बेचारी सुजाना फ्लोर पर गिर जाती है और उसी वक्त उसके फोन पर उसके एजेंट की कॉल आती है लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती और न ही कॉल आंसर कर सकती है। कुछ ही देर बाद पिलार आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ती है और अजीब और गरीब हैंड जेस्चर्स करती है। फिर वो सुजाना के सर के ऊपर खड़ी हो जाती है। बूढ़ी औरत सुजाना का मुंह जबरदस्ती खोलती है, फिर अपना मुंह खोलकर अपनी सोल को सुजाना के बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, यहाँ तक कि आखिरकार सुजाना बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद लाइट्स दोबारा ऑन हो जाती है और सुजाना आहिस्ता आहिस्ता होश में आती है। वो खड़ी होती है और ऐसे स्ट्रेच करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब क्लॉक्स दोबारा काम कर रही होती हैं और केज के अंदर अचानक एक ब्लू बर्ड जिंदा मौजूद होता है। हालांकि पहले वो केज बिल्कुल खाली था। फिर सुजाना अपनी ग्रैंडमा की डेड बॉडी के पास जाती है और कहती है, माई बॉडी इज योर्स, योर हार्ट इज माइन, यानी मेरा शरीर तुम्हारा है और तुम्हारा दिल मेरा है। उसी लम्हे हमें एहसास होता है कि वो अब असली सुजाना नहीं बल्कि पेलार है जिसने अपनी ग्रैंड डॉटर के बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। फिर वो पेंटिंग के करीब जाती है जहाँ बर्ड पकड़े हुए औरत अब पेलर नहीं बल्कि सुजाना होती है और जब ईवा वहाँ पहुँचती है तो वो अपनी फ्रेंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें ये भी अंदाजा हो जाता है कि ईवा असल में पेलार की फ्रेंड जेलिटा की ग्रैंड डॉटर है जिसकी बॉडी पर जेलिटा ने कब्जा कर लिया है, जैसे पेलर ने सुजाना की बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर कर ली। असल में ये सब कुछ बचपन से ही प्लान्ड था। पेलर और जेलिटा ने कई साल पहले एक रिचुअल किया था जिसमें उन्होंने सुजाना और एवा को वो रेड ड्रिंक पिलाया और उनके बाल काटे ताकि जब वो दोनों 25 साल की हों तो उनकी बॉडीज उन्हें मिल जाए। और बात करें घड़ियों के रोज 8 बजे रुकने की, तो दरअसल रात के 8 बजे का वक्त इस पूरी कहानी में एक खास वक्त था क्योंकि पेलर के सोल ट्रांसफर का रिचुअल इसी वक्त होना था। इसीलिए 8 बजने से कुछ देर पहले ही क्लॉक्स रुक जाती थी जो इस बात का इशारा था कि अब रिचुअल का वक्त करीब आ चुका है। और आखिर में सुजाना के बर्थडे वाले दिन जैसे ही घड़ी में 8 बजते हैं पेलार अपनी सोल को सुजाना की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। यहाँ दोनों औरतें डिस्टर्बिंग अंदाज में हंसती हैं और उसी खौफनाक सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।